हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का EMS क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, वह भी प्रयत्न पर। यानी कि प्रयत्न जो हमारे हैं दो प्रकार के हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रयत्न क्या है? तो प्रयत्न उसे कहते हैं कि यानी कि किसी भी वर्ड जो हमारा होता है मतलब स्वर और व्यंजन, उसको बोलने में जो हम प्रयत्न करते हैं हमारे मुख से, जो उसको बोलने में जो प्रयत्न होता है, जो जैसे बोलने हैं तो क बोल रहे हैं तो कुछ उसमें लगाना पड़ता है मेहनत, यानी कि मेहनत लगाना पड़ता है बोलने में। तो उसी को हम प्रयत्न करते हैं कि हम किस प्रकार को बोलें, किस प्रकार हम क को बोलें, कैसे हम मतलब वर्डों को बोलें। तो उस वर्डों को बोलने में किस प्रकार का प्रयत्न लगता है। तो यहाँ पे प्रयत्न को दो भागों में बांटा गया है, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। यहाँ पे बाह्य प्रयत्न को भी 11 भागों में बांटा गया है और आभ्यंतर प्रयत्न को भी 5 भागों में बांटा गया है। तो प्रयत्न के अंतर्गत जैसे आभ्यंतर प्रयत्न है 5 भागों में बांटा गया है। आभ्यंतर अंदर से जो वर्ड हमारे निकलते हैं, जैसे कि आभ्यंतर प्रयत्न को 5 है तो स्पष्ट है जो है, और ईषद स्पृष्ट है, और विपरीत है, ईषद विपरीत है, और जो है सम्मिलित है। इस प्रकार से 5 भागों में बांटा गया है। तो उनके अंतर्गत जो है स्वर और व्यंजन को रखा गया है, सारे स्वर और व्यंजन को। ठीक है, तो इसी से जो है आज हम प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग जो है यहाँ पे प्रयत्न से जो हमारे संबंधित है उससे प्रस्तुति करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि प्रयत्न के कितने प्रकार हैं, यानी कि प्रयत्न को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है 2 है, 4 है, 5 है, 1 है। तो कितने हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों कि प्रयत्न के 2 भाग हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो कितने हैं? 2 हैं। तो आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा, एक आभ्यंतर प्रयत्न है और एक बाह्य प्रयत्न है। ठीक है, बाह्य प्रयत्न है। ठीक है, 2 प्रकार के प्रयत्न है, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया पहले का, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यह प्रश्न है कि बाह्य प्रयत्न के कितने प्रकार हैं, यानी कि बाह्य प्रयत्न को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे हैं कि 4 है, 3 है, 5 है, 11 है। कितने हैं, कितने भागों में बाह्य प्रयत्न को बांटा गया है। तो कितना है आंसर सही क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा कि बाह्य प्रयत्न को 11 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 11 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया दूसरा का डी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है आभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार, यानी कि आभ्यंतर प्रयत्न को भी कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन है 15 है, 10 है, 11 है कि 5 है। तो कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा जो आभ्यंतर प्रयत्न को भी जो है 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन सा है? तो स्पृष्ट है, स्पृष्ट है, एक स्पृष्ट है, दूसरा ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट है। ठीक है, और तीसरा हमारा विपरीत है, और चौथा ईषद विपरीत है, और पांचवा जो है सम्मिलित है। इस प्रकार हमारे जो है आभ्यंतर प्रयत्न के 5 है और बाह्य प्रयत्न के 11 है। तो विवार है, श्वास है, नाद है, अघोष है, घोष है, और महाप्राण, अल्पप्राण, और जो है उच्च जो है समाहार, और जो है उदात्त और जो है अनुदात्त। इस प्रकार से जो है कितने भागों में है? 11 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हमारे हो गया, कुल हो गया यहाँ पे तीसरा प्रश्न हो गया जो है 5 भागों में बांटा गया। आगे हमारा है चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है यड़ वर्णों के उच्चारण में बाह्य प्रयत्न नाम है, यानी कि यह जो है यड़ वर्ण है, यानी कि यड़ य व र ल जो है वह यह जो उच्चार स्थान है यह बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है, लेकिन किसके अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन है कि महाप्राण के अंतर्गत है, अल्पप्राण के है, घोष के, अघोष के। तो किसके अंतर्गत रखा गया है? यड़ वर्णों के। यड़ वर्ण मतलब य व र ल की क्या है? य व र और ल, यह 4 है, य व र ल। इसको अंतस्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अंतस्थ भी कहते हैं। तो इसको अंतस्थ भी कहते हैं। तो किसके अंतर्गत रखा गया? ऑप्शन है महाप्राण, अल्पप्राण, घोष, अघोष। तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों? जो यह वर्ड है उसको रखा गया अल्पप्राण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अल्पप्राण। तो हमारा आंसर दूसरा सही हो गया, चौथा का। आगे हम चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से ईषद स्मृत के अंतर्गत वर्ड है, वर्डों के वर्ड है। तो कौन सा ईषद स्मृत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कह गंगा आते हैं, स आते हैं, य व र आते हैं, कि आ ई आते हैं। क्या आते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी हमने पढ़ा यर वर्ड,
यानी कि जो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत जो हमारे वर्ड आते हैं तो आते हैं य व र ल, क्या आते हैं य व र ल आते हैं हमारे। तो यही जो है ईसद स्पीच के अंतर्गत भी हमारे य व र ल ही आते हैं। ठीक है, यह जो है हमारा जो है अभ्यंतर प्रयत्न का भाग है ईसद स्पीच, और उसके अंतर्गत हमारा जो है वर्ड है य व र ल। तो आंसर हमारा तीसरा सही है 5वें का। यह हो गया 5वां प्रश्न। आगे हम चलते हैं दोस्तों छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है कुल प्रयत्नों की संख्या है कितनी है। जो कुल प्रयत्न है यानी कि 17 है, 18 है, 16 है कि 20 है, कितने हैं दोस्तों। तो प्रयत्न को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में। पहला था अभ्यंतर प्रयत्न, क्या था अभ्यंतर प्रयत्न था, और दूसरा था बाह्य प्रयत्न। क्या है दोस्तों, दूसरा बाह्य प्रयत्न है। तो अभ्यंतर प्रयत्न के कितने हैं, कितने हैं तो 5 है, और बाह्य प्रयत्न के 11 है। तो कितने हमारे हो गए 5 16 हो गए, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 16, यानी कि सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्या है सी आंसर करेक्ट है। कुल प्रयत्न यदि पूछे कुल प्रयत्नों की संख्या कितनी है, यानी कि अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न दोनों जोड़कर 16 होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा तीसरा सही है 6 प्रश्न का। आगे हम चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है इस पृष्ठ प्रयत्न के अंतर्गत वर्डों की संख्या कितनी है, यानी कि इस पृष्ठ प्रयत्न जो है के अंतर्गत वर्डों की संख्या कितनी है। 26 है, 30 है, 28 है, 25 है। सही दोस्तों, तो कितना है, तो इस पृष्ठ के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं, इस पृष्ठ के अंतर्गत हमारे जो है क से म तक वर्ड आते हैं। किससे आते हैं, क से म तक। काव्य मानव आसान है, तो क से म तक आता है। तो कितने आ गए, जो है 25 होंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 7वां का आंसर हमारा डी करेक्ट है। इस पृष्ठ प्रयत्न के अंतर्गत वर्डों की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, तो 7वां का आंसर हमारा डी सही है। आगे हम चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 7वां 8वां, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है विपरीत प्रयत्न के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं। तो विपरीत प्रयत्न के अंतर्गत य व र आते हैं कि सभी स्वर आते हैं कि स स ह आते हैं कि अ आता है। क्या आंसर करेक्ट है। तो विपरीत जो है के अंतर्गत जो हमारे आते हैं सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं, सभी स्वर आते हैं। अ से अह तक कुल स्वरों की संख्या 9 है। ठीक है, कितनी है, 9 है। जो हमारा माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत 9 स्वर आते हैं, तो जो विपरीत के अंतर्गत ही भी वह 9 स्वर है। ठीक है, तो उसके अनुसार 9 है। यदि हम कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 13 है। कितने हैं, यदि हम कुल स्वरों की संख्या बताते हैं तो 13 हो जाता है। ऐसे जो हमारे माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 है, तो यहाँ विपरीत प्रयत्न के अंतर्गत भी 9 ही स्वर आते हैं। तो हमारा आंसर जो है सभी स्वर आएंगे। कितने आएंगे, सभी स्वर आ जाएंगे। तो हमारा आंसर जो है दूसरा करेक्ट है 7वें का। आगे हम चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है इस पृष्ठ प्रयत्न का अपर नाम क्या है, यानी इस पृष्ठ प्रयत्न को और किस नाम से जानते हैं। तो स्पर्श के नाम से जानते हैं, अंतःस्थ के नाम से जानते हैं, कि उष्ण व्यंजन के नाम से जानते हैं, कि विपरीत के नाम से जानते हैं। तो इस पृष्ठ प्रयत्न को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या करते हैं, जो हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके बाहर निकलता है उसको हम स्पर्श व्यंजन करते हैं। तो जो इस पृष्ठ प्रयत्न है वह स्पर्श के अंतर्गत, यानी क से म तक जितने भी वर्ड आते हैं वह इस पृष्ठ के अंतर्गत भी आते हैं, और इस जो है स्पर्श के अंतर्गत भी आते हैं। तो इस पृष्ठ का अपना स्पर्श भी है। ठीक है, तो आंसर हमारा पहला करेक्ट हो जाता है 8वें का। क्या हो जाता है, 8वें का पहला आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है स्वरों को किस अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ अभ्यंतर होगा दोस्तों। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत रखा गया, तो स्वरों को किसके अंतर्गत रखा गया है, इस पृष्ठ के अंतर्गत रखा गया है, विपरीत के, ईसद इस पृष्ठ के, कि ईसद विपरीत के। तो किसके अंतर्गत रखा गया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, विपरीत, यानी कि सभी स्वरों को विपरीत के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अ से अ तक। ठीक है, अ जो है ऐ औ तक। ठीक है, 9 ही होते हैं, तो औ तक हो जाएगा। और जो स्पृष्ट है हमारा क से म तक हो जाएगा, यानी 25 वर्ड होता है, क से म तक होता है। और जो ईसद विपरीत य व र हो जाता है, य व र ल हो जाएगा। और जो है ईसद विपरीत हमारा हो जाएगा स स ह। ठीक है, स स ह, यानी कि उष्ण व्यंजन हो, ईसद स्पृष्ट करते हैं। इसको एक नाम कर देंगे, इस जो स्पृष्ट को जो है स्पर्श भी कहते हैं। क्या करते हैं, स्पर्श भी कहते हैं। विपरीत को स्वर कहते हैं। ठीक है, ईसद विपरीत को हमारा जो य व र ल यानी कि अंतःस्थ भी कहते हैं। ठीक है, और जो है इसको हम उष्म भी कहते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा ईसद विपरीत, ईसद स्पृष्ट, विपरीत और स्पृष्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर हमने नहीं बताया। स्वरों को किस अभ्यंतर पद के अंतर्गत रखा गया है, तो विपरीत। ठीक है, आंसर हमारा 20 सही है 9वें का। आगे हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ।
10वां प्रश्न कहता है कि अ का अभ्यांतर प्रयत्न क्या है, यानी अ को किस अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत रखा गया है। स्पृष्ट के अंतर्गत रखा गया है, समृद्ध के अंतर्गत रखा गया है, ईषद विपरीत स्पृष्ट के कि ईषद विपरीत के, किसके अंतर्गत रखा गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा समृद्ध के अंतर्गत अ को रखा गया है। ठीक है, और क से म तक हमने बताया कि स्पृष्ट है, और य व र ल जो है ईषद स्पृष्ट है, और जो ईषद विपरीत स है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 10वें का दूसरा सही है। ठीक, आगे हम चलते हैं। स का अभ्यांतर प्रयत्न है, तो क्या है, स्पृष्ट है, विपरीत है, ईषद स्पृष्ट है, ईषद विपरीत है। क्या है दोस्तों, तो स का जो हमारा ईषद विपरीत है, अभी हमने इसको बताया। तो आंसर हमारा जो है डी सही हो जाएगा 11 का। ठीक है, तो स का अभ्यंतर प्रयत्न जो है ईषद स्पृष्ट है, इसको महाप्राण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको महाप्राण भी कहते हैं, और इसका जो है औषध उष्म वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्म वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इसको बोलने में हमारे मुख से उष्मा निकलती है, यानी श्वास से जो है बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाए डी सही है। स का अभ्यंतर प्रयत्न ईषद विपरीत है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। य व र ल का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो य व र ल का अभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है तीसरा सही है 12 का। ठीक, आगे हम चलते हैं 13 प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न है, हस्व अ का वर्णस्य प्रयोग तो डॉट रिक्त स्थान को पूरा करो। तो यहाँ पूछा है कि हस्व जो अ है, यहाँ पे है कि हस्व जो है वर्णस्य प्रयोगे तो यहाँ पे क्या क्या भरा जाएगा, ईषद स्पृष्ट भरा जाएगा, ईषद विपरीत, समृद्ध, स्पृष्ट या समृद्ध। तो क्या भरा जाएगा, हस्व अ वर्णस्य प्रयोगे तो समृद्ध, क्या भरा जाएगा, समृद्ध। ठीक है, समृद्ध भरा जाएगा, तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा 13 का। ठीक, आगे हम चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न कहता है, वैदिक चिन्ह जो है, वैदिक चिन्ह होते हैं, किस उच्चारण पर नहीं लगाया जाता है, यानी कि जो उच्चारण उदात्त, अनुदात्त, समाहार, तो किसके उच्चारण पर नहीं लगाया जाता है। तो उदात्त के जो है समाहार पर नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अनुदात्त के नीचे बेड़ी पाई होती है और समाहार में खड़ी पाई होती है, जो हम वैदिक उच्चारण करते हैं तब। ठीक है, जैसे कि हमारा अग्निसूक्त जो इंद्र सूक्त है, अग्निसूक्त है, उसका जो मंत्र होता है उसके नीचे अड़ी और बेड़ी पाई खींची होती है दोस्तों। तो यहाँ पूछा है कि किस में नहीं लगाया जाता, तो उदात्त में नहीं लगाया जाता है, और ये दोनों में लगाया जाता है। ठीक है, ये दोनों में लगाया जाता है। जो चिन्ह है, एक बेड़ी पाई, एक खड़ी पाई, तो अनुदात्त में खड़ी पाई का प्रयोग होता है, बेड़े पाई का, और समाहार में खड़े पाई का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमारा 14 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, उदात्त में नहीं इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 15 प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न कहता है, महाप्राण वर्ण है, जो महाप्राण है। ठीक है, प्रश्न है, महाप्राण जो वर्ण है कौन सा है, क है, ख है, च है, ट है। तो क्या है, महाप्राण वर्ण कौन सा है, तो ख हमारा महाप्राण है। क्या है, ख हमारा महाप्राण है, यानी कि जो है वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण होता है। क्या होता है, वर्गों का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ख हमारा दूसरा है, और सभी पहला अक्षर वर्ण है, इसलिए हमारा आंसर ख सही हो जाएगा 15वें प्रश्न का। ठीक है, तो आंसर हमारा ख सही है। आगे हम चलते हैं 16 प्रश्न की तरफ। ठीक है, 16 प्रश्न है कि वर्णों के प्रथम, तृतीय और पंचम और यर वर्ण है, यानी कि वर्णों के प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और साथ में यह वर्ण हो, वह कौन सा जो है इसमें से कौन सा है। महाप्राण के अंतर्गत आता है, अल्पप्राण के अंतर्गत आता है, उदात्त के आता है कि अनुदात्त के। तो किसके अंतर्गत आता है कि पहला हो, तीसरा हो और पांचवा और यर वर्ण भी उसको कहते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर जो है बी सही हो जाएगा। अल्पप्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, साथ में यर वर्ण भी आता है, जिसको हम अंतःस्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा 16 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो है अल्पप्राण। ठीक है, आगे हम चलते हैं 17 प्रश्न की तरफ। 17 प्रश्न है, वर्णों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और षल ध्वनियाँ हैं, यानी कि वर्णों के द्वितीय और चतुर्थी, यानी कि चौथा और सातवें सल वर्ण। ठीक है, सल एक प्रत्याहार है, उसके वर्ण, इसको उष्म वर्ण भी कहते हैं, सल को उष्म वर्ण भी कहते हैं। तो किसके अंतर्गत आता है, महाप्राण के, अल्पप्राण के, उदात्त के, स्वरित के, किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, महाप्राण के। अभी हमने बताया कि वर्णों का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, साथ में सल प्रत्याहार जो होता है, सह, और इसको उष्म वर्ण भी कहते हैं। यह सभी जो है महाप्राण कहे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा पहला सही है 17 का। आगे हम चलते हैं 18 प्रश्न की तरफ।
18 प्रश्न है। स स स ह के बाद बाह प्रयत्न है। ठीक है, स स ह के बाह प्रयत्न है तो कौन सा है? विवार है, श्वास है, अघोष है, महाप्राण है। विवार है, अघोष है, घोष है, महाप्राण है, नाद है, संवाद है, घोष है, अल्पप्राण है। क्या इसमें सही है दोस्तों? तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। विवार इसको कहते हैं, स स को विवार के अंतर्गत आता है। श्वास भी कहते हैं और अघोष भी और महाप्राण भी, यानी यह खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। किसके आता है? खर प्रत्याहार के अंतर्गत विवार श्वास, इसको खर प्रत्याहार भी कहते हैं। विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण यह सभी जो है स स स के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 18 का ए आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 19 प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न है। अल्पप्राण जो वर्ड है कौन है? घ है, भ है, च है, छ है। तो कौन सा है अल्पप्राण यहाँ पे? तो क ख ग घ। तो यहाँ पे पहला और दूसरा, चौथा, पहला, यहाँ पे वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग कौन सा है? तो क ख ग घ ये नहीं है, ये चौथा है। प फ ब भ ये भी चौथा है। च पहला है और च छ ये दूसरा है। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, यानी कि अल्पप्राण वर्ड जो हमारा कौन सा है? च है। ठीक है, तो हमारा आंसर 19 का च हो जाएगा। ये आपके सामने लास्ट अंतिम प्रश्न है दोस्तों 20। ठीक है, 20 प्रश्न कहता है समृद्ध है। क्या है? हर्ष अ है, विवृत अ है, विवृत होगा दोस्तों, विकृत नहीं विवृत है। ठीक है, विवृत अ है कि सभी स्वर है कि श्वास है। तो समृद्ध है क्या है? हर्ष अ है, विवृत अ है, सभी स्वर है कि श्वास है। तो विवृत अ यानी कि अ से अ तक यानी 9 स्वर आते हैं, इसको विवृत के अंतर्गत रखा गया है। हर्ष स्वर जो अ हो यह जो है समृद्ध है, यानी कि आंसर हमारा करेक्ट पहला हो जाएगा। 20 का आंसर हमारा करेक्ट ए है। इसमें क्योंकि विवृत के अंतर्गत भी अ आ आता है, छोटा बड़ा आता है, तो यहाँ पे पूछा है समृद्ध है तो इसमें हर्ष अ ही होता है। इसमें अ के बाद आ ई उ नहीं होता है, तो आंसर हमारा जो है समृद्ध का अ आंसर ए सही है, यानी हर्ष अ को ही समृद्ध कहा गया। तो ये आंसर, यह जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि समृद्ध अ है, समृद्ध क्या है? तो हर्ष अ है। ठीक है, तो आंसर हमारा 20 का पहला सही है। तो ये हमारा आज का 20 प्रश्न था दोस्तों। हमने यहाँ पे प्रश्न के अंतर्गत 20 प्रश्नों को करा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तरी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों।